हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हॉरर ट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमने पिछली 3 वीडियोस में इंसीडियस मूवी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। एंड नाउ आज की इस वीडियो में हम इसके आखिरी चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है इंसीडियस द लास्ट की। इस मूवी में हमें एलिजे के बचपन की कहानी को दिखाया गया है और साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे इंसीडियस द लास्ट की कहानी इंसीडियस चैप्टर 1 से जुड़ती है। तो अगर आपने अभी तक इंसीडियस मूवी के प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो पहले उसे देख लें, ताकि इस वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं सीधा मूवी की स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत 1953 में होती है, जहां हमें एलिजे का बचपन दिखाया जाता है, जो अपनी फैमिली के साथ न्यू मैक्सिको के द 5 की नाम के घर में रह रही होती है। एलिजे को बचपन से ही मरे हुए लोगों की आत्मा दिखती थी, लेकिन उसके डैड को इन सब बातों पर जरा सा भी बिलीव नहीं था और जब कभी भी एलिजे इन सब बातों का जिक्र करती थी तो उसके डैड छड़ी से मारकर उसे सजा देते थे। दूसरी तरफ एलिजे की मॉम उसकी बातों पर यकीन करती थी। फिर एक दिन एलिजे की मॉम अपने छोटे बेटे क्रिश्चियन को एक सीटी देती है और उससे कहती है कि जब कभी भी उसे डर लगे तो वो इस सीटी को बजाकर अपनी मॉम को बुला सकता है। फिर उसी रात एलिजे को उस घर में एक बच्चे की आत्मा दिखती है, जो क्रिश्चियन को डराकर उसकी मॉम की दी हुई सीटी ले जाता है। देन एलिजे के डैड क्रिश्चियन की चीखने की आवाज़ सुनकर वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि एलिजे ने ही आत्माओं की बात कहकर क्रिश्चियन को डराया है, जिससे वह एलिजे को फिर से छड़ी से मारते हैं और उसे घर के बेसमेंट में लॉक कर देते हैं। एलिजे उस बेसमेंट में बिल्कुल अकेली होती है और रोने लगती है। फिर एलिजे को उस बेसमेंट में एक लाल दरवाज़ा दिखता है, जिसकी दूसरी तरफ से एलिजे को कोई आवाज़ें दे रहा था। वो आवाज़ें एलिजे को बोलते हैं कि वही सिर्फ इस दरवाजे को खोल सकती है, जिसकी चाबी सामने ही रखी है। दरअसल ये दरवाज़ा हमारी दुनिया को आत्माओं की दुनिया से जोड़ता था और कुल मिलाकर ऐसे 5 दरवाजे थे और डीमंस इन सारे दरवाज़ों को खोलना चाहता था। फिर एलिजे की मदद से उस दरवाजे को खोल देती है, जिससे की फेस नाम का डीमन हमारी दुनिया में आ जाता है। फिर एलिजे की मॉम एलिजे को देखने बेसमेंट में आती है, जहां की फेस एक वायर से एलिजे की मॉम का गला दबाकर मार देता है और एलिजे अपनी मॉम की मौत की जिम्मेदार वो खुद को मान लेती है। फिर इसके बाद मूवी को प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहां ओल्ड एलिजे को एक टेड गार्जिया नाम के आदमी का कॉल आता है। टेड एलिजे को बताता है कि उसके घर में कोई शैतानी आत्मा है जो उसे परेशान करती है, बट इत्तेफाक से टेड आज उसी घर में रह रहा होता है जिसमें कई साल पहले एलिजे अपने बचपन में रहा करती थी। पहले तो एलिजे टेड का एड्रेस जानने के बाद उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, लेकिन एस्पेक्ट्स और टकर से डिस्कशन के बाद वो मान जाती है और अगली सुबह ही एलिजे एस्पेक्ट्स और टकर के साथ टेड की मदद करने के लिए अपने पुराने घर में जाती है। एलिजे उस घर में देखती है कि उसके घर के सारे फर्नीचर वैसे ही रखे हैं जैसे पहले थे, जिससे साफ पता चलता है कि उस घर में कई सालों से कोई नहीं रह रहा था। फिर एलिजे उस घर को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, जहां उसे उस घर में एक सीटी मिलती है जो एलिजे की मॉम ने उसके छोटे भाई क्रिश्चियन को दिया था। वो उस सीटी को देखकर बेहद खुश होती है और उसकी एक तस्वीर खींच लेती है। फिर एलिजे घर के बेसमेंट में जाती है, जहां एक लड़की की आत्मा एलिजे पर हमला करती है और उस सीटी को ले जाती है। फिर इस हादसे के बाद एलिजे को उसकी पुरानी बात याद आती है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां उसकी मॉम के मरने के बाद उसके डैड और भी ज़्यादा गुस्सैल हो गए थे और एलिजे के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने लगे थे। फिर एक दिन घर में काम करते वक्त एलिजे को एक लड़की बहुत ही बुरी हालत में दिखती है और उसे ऐसा लगता है कि वो कोई आत्मा है। एलिजे ये बात अपने डैड को बताती है, जहां एलिजे के डैड
फिर से एलिजे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार एलिजे अपने डैड से सामना करती है और उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। वो अपने छोटे भाई क्रिश्चियन को वहीं उसके डैड के साथ अकेला छोड़ देती है, जिससे क्रिश्चियन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां एलिजे को बार में 2 लड़कियां मिलती है। एलिजे को ये दोनों लड़कियां जानी पहचानी लगती है, जिनका नाम मेलिजा और इमोजीन है। दरअसल ये दोनों लड़कियां एलिजे के छोटे भाई क्रिश्चियन की बेटियां थी। तभी क्रिश्चियन भी वहां आ जाता है और अपनी बहन एलिजे को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एलिजे उसे बचपन में अकेला छोड़कर चली गई थी और वो उसी वक्त वहां से चला जाता है। फिर एलिजे मेलिजा को उस सिटी की फ़ोटो देती है जिसे उसकी मॉम ने क्रिश्चियन को दिया था। वो उस फोटो को उसके डैड को दिखाने को बोलती है। फिर इसके बाद एलिजे, एस्पेक्ट्स और टकर फिर से उसी घर में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहां फिर से एलिजे को उसी लड़की की आत्मा दिखती है। वो आत्मा एलिजे को कुछ बताना चाहती थी और वो एलिजे को फिर से घर के बेसमेंट में ले जाती है, जहां उसे एक रूम में बहुत ही बुरी हालत में जिंदा लड़की मिलती है, जिसे जंजीरों से बांधा गया था। एलिजे और टकर उस लड़की की मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी उस घर का न्यू ऑनर टेड गन लेकर वहां आ जाता है। टेड को देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसे पॉजेस कर रखा है और टेड ने ही इस लड़की को कैद कर रखा है। टेड गन पॉइंट करके उस लड़की के साथ साथ एलिजे और टकर को भी उस बेसमेंट में लॉक कर देता है और एस्पेक्ट्स को मारने की कोशिश करता है, बट एस्पेक्ट्स किसी तरह टेड को मार देता है और सभी लोगों को उस बेसमेंट से बाहर निकालता है, जहां उन्हें पता चलता है कि टेड ने इस लड़की को 3 महीने से कैद करके रखा था। उस लड़की की जान तो बच जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिजा अपने डैड को एलिजे के द्वारा दी हुई सिटी की फ़ोटो दिखाती है, जिसे देखकर क्रिश्चियन को अपनी मॉम की याद आती है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर वो उस सिटी को ढूंढने के लिए अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस से उस घर में जाता है, जहां मेलिजा उस सिटी को ढूंढते ढूंढते उस घर के बेसमेंट में पहुंच जाती है और तभी की फेस डीमन मेलिजा पर हमला करता है और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है, जिससे रियल वर्ल्ड में मेलिजा की बॉडी कोमा में चली जाती है। एलिजे मेलिजा को देखकर समझ जाती है कि की फेस ने ही उसकी आत्मा को कैद कर लिया है और उसकी जान अब खतरे में है। फिर एलिजे को उस बेसमेंट में बहुत सारे सूटकेस मिलते हैं, जिसमें कई सारी लड़कियों के कंकाल और कपड़े थे। एलिजे उस सूटकेस को छूती है, जिसे छूने के बाद एलिजे को पता चलता है कि कई साल पहले बचपन में जिस लड़की को उसने अपने घर में देखा था वो कोई आत्मा नहीं बल्कि वो एक जिंदा लड़की थी, जिसे उसके डैड ने कैद करके रखा था। दरअसल हुआ ये था कि जब एलिजे ने उस लाल दरवाज़ा को खोला था तो वो की फेस डीमन हमारी दुनिया में आ गया था और एलिजे के डैड को पॉजेस कर लिया था। एक्चुअली ये शैतान इस घर में रहने वाले सभी मर्द को अपनी वश में कर लेता था और उनसे लड़कियों को बेसमेंट में कैद करवा कर मार देता था और उनकी आत्माओं को अपनी दुनिया में कैद कर लेता था। और टेड ने भी इस डीमन के वश में आकर उस लड़की को कैद कर लिया था। एलिजे उस सूटकेस को देख ही रही थी कि तभी उस सूटकेस से की फेस बाहर निकलता है और एलिजे पर हमला करता है। वो एलिजे की आत्मा को भी अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है, जिससे एस्पेक्ट्स और टकर काफी घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो लोग क्या करेंगे। तभी इमोजीन उन्हें बताती है कि उसके पास भी आत्माओं की दुनिया में जाने की शक्ति है और अब वो एलिजे और मेलिजा को बचाने उस दुनिया में जाएगी। दूसरी तरफ हम एलिजे को देखते हैं, जो कि एक जेल में कैद थी। वहाँ ऐसे कई सारे जेल थे जिसमें उस डीमन की फेस ने बहुत सारी लड़कियों की आत्माओं को कैद करके रखा था। एलिजे के डैड और मेलिजा की आत्मा भी वहीं कैद थी। तभी की फेस वहां आ जाता है और एलिजे के ऊपर हावी होने लगता है और जिस तरह उसके डैड उसे बचपन में सजा देते थे, ठीक उसी तरह एलिजे भी अपने डैड को छरी से मारने लगती है। लेकिन तभी इमोजीन वहां आ जाती है और वो एलिजे को होश में लाती है। फिर की फेस
इमोजिन और एलिजे पर हमला करने की कोशिश करता है, बट एलिजे के डैड कीफेस को रोकने की कोशिश करते हैं। बट कीफेस एलिजे के डैड की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। फिर कीफेस मेलिजा को काफ़ी चोट पहुंचाता है और एलिजे को भी मारने की कोशिश करता है। वो एलिजे को मारने ही वाला होता है, तभी इमोजिन एलिजे को उसकी मॉम की दी हुई सीटी देती है। एलिजे उस सीटी को बजाती है और उस सीटी के बजते ही एलिजे की मॉम वहां आ जाती है और उस शैतान को हराकर एलिजे के साथ साथ इमोजिन और मेलिजा की जान बचाती है। फिर एलिज की मॉम उन सभी को रियल वर्ल्ड का रास्ता दिखाती है, जहां एलिज फिर से एक लाल दरवाजा खोलकर रियल वर्ल्ड में आ जाती है। और तभी इंसीडियस चैप्टर 1 वाला डेल्टॉन उन्हें देख लेता है, क्योंकि डेल्टॉन के पास भी आत्माओं को देखने की शक्ति थी। और उसी समय डेल्टॉन की आत्मा उस दरवाजे के दूसरी तरफ जाकर कैद हो जाती है। दूसरी तरफ एलिजे, मेलिजा और इमोजिन अपनी अपनी बॉडी में पहुंच जाते हैं। फिर सभी लोग एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं और क्रिश्चियन भी अपनी बहन एलिज को माफ कर देता है। फिर एलिजे एस्पेक्ट्स और टकर के साथ वापस अपने घर चली आती है। देन उसी रात एलिजे को सोते समय सपने में डेल्टॉन दिखता है, जो कि किसी मुसीबत में था। और तभी एलिजे को जॉस की मॉम लॉरेन का कॉल आता है, जिसे सुनकर एलिजे नेक्स्ट डे डेल्टॉन को देखने जाती है। और इस तरह इंसीडियस द लास्ट की कहानी इंसीडियस चैप्टर 1 से जुड़ती है और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। नाउ इसके आगे क्या क्या हुआ था वो तो आपने इंसीडियस चैप्टर 1 में देख ही लिया था। सिंपली हमें यहाँ ये पता चलता है कि इंसीडियस लास्ट की कहानी जहाँ खत्म हुई थी वहीं से इंसीडियस चैप्टर 1 की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो दैट्स इट फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।